भारतीय जनता पार्टी को 370 से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को केंद्र के अंदर सरकार कैसे बने, बस उसी की चिंता है। मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ये बताए कि 370 जिस दिन से आपने तोड़ा, उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने अपनी 2.5 साल से पढ़ाई नहीं की है। पहले तो आपने 370 के नाम पर लॉकडाउन रखा और उसके बाद कोरोना काल के चलते आज तक जो है वो पढ़ाई बच्चों की बंद है। ऑनलाइन पढ़ाई की ये स्थिति है कि इंटरनेट चलता ही नहीं है। ये सीधा सीधा ह्यूमन राइट वायलेशन है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की जा रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई हो, बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। उनका भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि इंटरनेट सेवा कभी भी बंद ना की जाए। उन बच्चों का क्या होगा जो पिछले 2.5 साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे पाए। उन बच्चों का क्या होगा जो 12th में अपनी मार्क्स जो है वो अच्छे ढंग से नहीं ले पाए, वो कैसे कंपटीशन लड़ पाएंगे। लेकिन हांडा साहब, एक चीज़ ये भी देखी गई जम्मू कश्मीर के बीच में कि कांग्रेस कंफ्यूज नज़र आ रही है। एक कोई स्टैंड नहीं है, कंक्रीट स्टैंड होता है ना, एक गुट कुछ कहता है, दूसरा जो ग्रुप है वो कुछ कहता है। तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं लगता कि ख़त्म करने की ज़रूरत है? देखिए, इस बात से मैं आपकी बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि कांग्रेस में कन्फ्यूज़न है। आप बताइए कि कांग्रेस ने किस मुद्दे पर जो है विरोध नहीं किया है। कांग्रेस तो हमेशा से ये बोलती है कि आपने 370 गलत हटाया। कांग्रेस बोल रही है कि स्टेटहुड रिस्टोर करो। कांग्रेस बोल रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। कांग्रेस बोल रही है कि जो वादे आपने किए 370 हटाने से पहले 1 लाख रोजगार का, वो पूरा करें। आपने कहा था कि यहाँ पे इंडस्ट्री का अंबार लग जाएगा, इंडस्ट्री लगाएं। कांग्रेस ने कहाँ विरोध किया है? और कांग्रेस कभी भी अपने मुद्दे से भटकती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है कि जो विपक्षी हैं वो एकता नहीं है। तो हम मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का जो विरोध करने का तरीका है वो तरीका स्वयं से काम करने का है। लोगों की प्रॉपर्टी तोड़ने का, प्रॉपर्टी पर जो है वो या गवर्नमेंट का हो या किसी तरह का हो, जहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी हो, PPP जी, वो कभी भी कांग्रेस नहीं करेगी। और मेरे को लगता है कि मीडिया ये समझता है कि जब तक किसी का घर ना तोड़ा जाए, कभी किसी की सरकारी प्रॉपर्टी नहीं तोड़े जाए, तो वो विरोध नहीं है। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस अनुयायी है महात्मा गांधी की। हम महात्मा गांधी के चलने वाले हैं, उनके आदर्शों पे चलने वाले हैं। आप हमें देखेंगे कभी भी हम अहिंसा को नहीं छोड़ेंगे, हिंसा करने के विरोध में खड़े होंगे। जो लोग हिंसा करते हैं हम उनके पक्ष में नहीं हैं, हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे और यही विरोध हमारा चलता रहेगा, चाहे इसके लिए सरकार कुछ भी कहे। चलिए, तो ये अश्विनी हांडा हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं। अक्सर आपने इनको टीवी में डिबेट्स में भी देखा होगा और कई सारी जो एजिटेशंस हैं, अभी रिसेंटली महंगाई को लेकर एजिटेशंस जो हुई थी उसमें भी इन्होंने आगे लीड किया था। तो जो इस समय एक पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर का बना हुआ है उसके ऊपर हमने इनका भी टेक लिया है। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट ज़रूर करें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।